हेलो, आज हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं। तो बात ऐसी है कि पहले हमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंट्रोड्यूस कराया, फिर बाद में सेकेंड लॉ आया और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में हमें ये लॉ डिस्कवर हुआ। लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो दोनों भी इस लॉ पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसा दिखने में आया। तो फिर इसीलिए इसको फर्स्ट और सेकेंड के पहले रखा और इसीलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि अगर एक सिस्टम है सपोज और ये एक कंटेनर है, अज्यूम करो, और इसमें टेम्परेचर T1 है और बाहर का जो सराउंडिंग है मतलब एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर T2 है। अगर इस सिस्टम में जो टेम्परेचर है विच इज T1 इज इक्वल टू द आउटर टेम्परेचर और द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विथ एटमॉस्फेयर, ऐसा हम बोलते हैं। मतलब इसका जो टेम्परेचर अंदर में है वो बाहर से मैच करेगा, तब उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो फिर अगर टू डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि हम ये सिस्टम ए कंसिडर करते हैं, अब अगर ये कुछ तो वेसल है और इसमें हमने पानी भरा और उसको T1 टेम्परेचर तक हीट किया, ये एक कंटेनर है। और फिर बाद में हमने क्या किया कि हमने एक कंटेनर बी लिया और उसमें पानी भरा और उसको T2 टेम्परेचर तक हमने हीट करा। फिर बाद में हमने जो ए कंटेनर है और बी कंटेनर है उन दोनों को हमने पाइप से जोड़ दिया। तो फिर क्या होगा, अगर T1 ज़्यादा रहेगा, सपोज लेट्स कंसिडर दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, हाँ, फिर क्या होगा कि ये दोनों हमने कनेक्ट कर दिए। इसमें पानी है एज अ मीडियम जो हीट कैरी करेगा, लेकिन ये दोनों पाइप से जोड़ेंगे तब क्या होगा, ये जो T1 टेम्परेचर है मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इसमें मिक्स होगा और फिर बाद में हमें क्या दिखेगा, T1 इज इक्वल टू T2। मतलब ये दोनों सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के। लेकिन इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमको, मतलब कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आनी चाहिए होती है हमको, तब हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं मतलब उसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए। और फिर ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर तीन सिस्टम रहते हैं, मतलब तीन सिस्टम है और हम अज्यूम करते हैं कि सिस्टम ए और सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का जो हीट कंटेंट और टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, तो फिर बी और सी भी है, मतलब सी ही क्या करेगा, अब बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम बनाएगा। मतलब क्या, बी जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर सी से मैच करेगा। फिर अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम ए और बी ये दोनों भी मैच करेंगे, मतलब उनका जो थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा किसमें, ए और बी में। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या एक सिस्टम लिया, वो है सिस्टम ए, उसका टेम्परेचर है T1। देन उन्होंने बाद में और एक सिस्टम लिया, उसका टेम्परेचर है T2 और वो है सिस्टम है बी। और दोनों जो सिस्टम्स है वो एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट करी है। तो फिर आप पूछेंगे ये एडियाबैटिक वॉल क्या रहती है। एडियाबैटिक वॉल वो रहती है उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब डेल्टा क्यू जो होता है उसमें जो ज़ीरो रहता है। और फिर बाद में ये सिस्टम ए और सिस्टम बी ये दोनों T3 को जोड़े हैं, कैसे, एक डायथर्मिक वॉल से। डायथर्मिक वॉल मतलब क्या होती है, वो वॉल जो हीट ट्रांसफ़र करती है। एडियाबैटिक के ऑपोजिट हमेशा डायथर्मिक वॉल रहती है। तो फिर अगर हमने T1 और T3 इन दोनों को जोड़ा पहले, ये हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही हम कंसिडर किया। फिर जैसे कि इस पाइप में हो या इस डायग्राम में हुआ, क्या हुआ कि ये दोनों का टेम्परेचर बाद में सेम हुआ, वैसे ही यहाँ पे होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डायथर्मिक वॉल यूज़ की है, ठीक है।
इसका और इसका टेम्परेचर सेम होगा। फिर बाद में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, और इसको कंसिडर करने के वक्त क्या होगा कि ये T2 और T3 वो सेम होगा, बी मतलब सिस्टम बी और सी ये दोनों सेम होगा, और अल्टीमेटली ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मतलब ऐसा रहता है, देखो अगर टी सिस्टम और सिस्टम ए इज इक्वल टू सिस्टम सी और सिस्टम बी is equals to system C, then ultimately we can say that system A is equal to system B. This logic we have to use in here, right? So this is the zeroth law of thermodynamics, nothing else. Thank you.